आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं इंदौर जिले में बसा संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम इफ्तदा गाँव में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा 625वां कबीर साहिब अवतरण दिवस मनाया गया है। आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हेमंत दास। सर कहाँ से हैं आप? हम ग्राम बोराड़ा, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से। सर तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये 625वां कबीर साहिब का दिवस मनाया गया है, तो यहाँ पर कहाँ हाँ जी सर, यहाँ पर 4 राज्यों से संगत आई हुई है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और अपने जो उड़ीसा से 4 राज्य से यहाँ पर। अच्छा, तो लगभग यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हुए हैं सर? लगभग 4 दिन के कार्यक्रम में यहाँ पर लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। तो सर जी यहाँ पर और क्या हुआ? भंडारा हुआ, इसके अलावा और कोई कार्यक्रम हुआ था? हाँ, यहाँ पर 4 दिन तो पहले विशाल भंडारा था, जिसमें जो भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं सबको निःशुल्क भंडारा दिया गया। उनकी सारी सेवाएं की गई, जैसे उनके जूता घर के लिए वहाँ बनाया गया, उनके जूते व्यवस्थित रखे गए ताकि किसी का जूता गुम ना हो जाए। उनको जलराम की व्यवस्था, चायराम की व्यवस्था और यहाँ बैठने की व्यवस्था, यहाँ बारिश हुई तो उसकी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर निःशुल्क की गई ताकि किसी को भी कोई प्रकार का किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, हमने सुना है यहाँ पर रक्तदान वगैरह भी शिविर लगाया गया था। हाँ, यहाँ पर रक्तदान का भी आयोजन किया गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और यहाँ पर 173 जोड़ों का निःशुल्क, बिल्कुल जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा कि आज तक हमने तो पहले कभी देखा भी नहीं है जो आज यहाँ पर देखने के लिए मिला है। एक साथ 173 रमैणी जिसे कहते हैं शादी वो हुई है यहाँ पर भाई बहनों। तो ये शादी लगभग मतलब इसमें कोई दहेज दिया गया और जो खर्चा और जो सबके सारा कुछ दहेज दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहले संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा देते हैं तो पहले 12 नियम बताते हैं। उन 12 नियम में एक यह भी नियम है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लेता है उसे किसी भी भगत से या बहन से जब भी उसकी शादी होती है तो ना वो दहेज देगा ना दहेज देगा। अगर वो दहेज देता है तो फिर वो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य ही नहीं रहा। और जैसे अगर उसने यहाँ पर दहेज नहीं दिया तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर उसने दहेज नहीं दिया, तो ऐसा नहीं कि घर पर जब वो उस बहन को ले जाए, माई को ले जाए घर पर, वो उसको प्रताड़ित करे, परेशान करे घर वाले, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं भगत जी, यहाँ पर ऐसा होता है, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान आधार से बता देते हैं कि हम एक दूसरे के लेन देन में किसी के प्रकार के कर्ज में क्यों फंसे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं तो मोक्ष के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का सबसे अमूल्य चीज़ मोक्ष है। यहाँ पर से हम लोग जहाँ पर फंसे हुए हैं 21 ब्रह्मांडों में, जो यहाँ पर अपनी गलती के कारण फंस गए हैं, इससे निकलने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, उन्होंने जो हमको भक्ति दी है, उस भक्ति के कारण हम सब लोग यहाँ से छुटकारा पाके सतलोक जाएंगे। इसलिए हम किसी को दोबारा कर्ज में नहीं फंसेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिकता से बताते हैं कि जो भी दहेज लेगा देगा तो वो करके यहाँ पर एक दूसरे के कर्ज में फंस जाएगा, तो कर्ज में फंस जाएगा तो उसे लेने के लिए आना पड़ेगा, तो फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा। इसलिए हम लेने की तो बात क्या, उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया जो कि किसी से दहेज लेना, चोरी जारी ठगी या नशा, किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। संत रामपाल जी महाराज जी के और कौन कौन से ऐसे मिशन हैं जो समाज के लिए एक अच्छा समाज का निर्माण करना है, आप बताएंगे जरा? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज तक यहाँ पर सरकार है भारत में जो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले तो ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, सब कहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने किसी ने करके नहीं दिखाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, इसके द्वारा बिना दहेज के सभी प्रकार की शादी होती हैं, बिना खर्चे के होती हैं, बिना आडंबर के होती हैं, और आज बेटी किसी के लिए बोझ नहीं रही। सबसे बड़ा कांटा यह निकल गया समाज का। दूसरा, यहाँ पर जो भी संसार में जितने भी नशा मुक्त अभियान चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो नशे से मुक्ति दिला दे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद कोई भी शख्स, यहाँ पर आपने देखा है लाखों लोग आए हुए हैं, लेकिन कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको कहीं गुटखे की पन्नी नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सब बेकार रहते हैं।
कोई किसी भी प्रकार का विकार नहीं करता है, ना कोई नशा करता, ना ताश खेलता, ना जुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार में सबसे बड़ा योगदान दिया है। मैं तो ऐसे संत को बार बार नमन करता हूँ और उनके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता है और सभी से निवेदन करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जरा सोचें। उन पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने से फायदा होगा। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें और जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला है। हमारे जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के जो भी ग्रंथ हैं, जैसे गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, सब में खोल के दिखाया है कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति विधि क्या है, उसको करने से क्या लाभ होगा। तो ये सभी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाए हैं। तो हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए अनुसार भक्ति करते हैं और अपने मोक्ष के लिए यह भक्ति कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये सारी कुछ बुराइयों से लड़ रहे हैं, इसके बाद फिर आज वो हिसार जेल में बंद क्यों है, इतने सारे केस उनके ऊपर क्यों है सर, इस वजह पर आपको जानना। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर केस लगाना तो देखो एक मामूली बात है, कोई किसी पर भी केस लगा दे तो एक लगाने वाली बात है। लेकिन आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जब से 2006 से करौथा कांड हुआ था, तब से आज तक कोई भी सरकार न किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं दे पाई, कोई भी जवाब नहीं दे पाई। संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है, वो तो एक पूर्ण संत है। संत रामपाल जी महाराज जी एक लीला कर रहे हैं जो हम सब अपनी दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वह चरम दृष्टि नहीं है जो भगवान को पहचान सके। संत रामपाल जी महाराज जी कोई मामूली शक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण परमेश्वर को जानने के लिए संसार के पास वो चश्मा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठ के एक अनोखी जगह है जहाँ उनको ना कोई टॉर्चर करे ना कुछ, वो अपनी मर्जी से बैठे हैं। ये तो हुआ आध्यात्मिक तरफ से, और सामाजिक तरफ से और संसार की तरफ से मैं बताऊं तो संसार में जो जैसे आपने देखा है नकली धर्मगुरु जितने हैं वो सब अपनी रोजी रोटी की खातिर सबने दुकानें चला रहे हैं। आप यह किस आधार पर कह सकते हैं कि वो नकली धर्मगुरु है हमारे संत रामपाल जी महाराज सच्चे? देखिए, सभी शास्त्रों में प्रमाण है, जैसे हम आपको पहले गीता से दिखाएंगे। गीता में लिखा है वह पूर्ण परमात्मा और पूर्ण संत की पहचान बताई है। गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक वह संसार रूपी वृक्ष, जो संसार रूपी वृक्ष को बताया, पीपल का वृक्ष जान, इसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता दे वह तात्पर्य को जानने वाला होगा। आज तक किसी भी संत ने, किसी भी महात्मा ने हमको संसार इस सृष्टि के बारे में नहीं बताया, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। दूसरा, अपने कबीर सागर में लिखा है, पूरा गुरु वही कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। जो संसार में पूर्ण तत्वदर्शी संत आता है वह उसके लक्षण बताए हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, उसकी मधुर वाणी होगी, उसके पावर वचन में इतनी पावर होगी कि वो जो कह देगा वह पूरा हो जाएगा। और ऐसा होता है जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेता है और वो जो भी उनसे मांगता है उसे वो प्राप्ति होती है। तो सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध से आज तक किसी ने भक्ति नहीं बताई, किसी ने प्रमाण नहीं दिया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के कोई गुरु सही ज्ञान नहीं बता रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी पृथ्वी पर क्या 21 ब्रह्मांड में कोई संत नहीं है। 21 ब्रह्मांडों आग लगी है और कीर्तनबाजी सभी ठगी है। यहाँ पर देखा जाए तो स्वार्थी गुरु लालची चेला और मचो नरक को ठेलम ठेला। जितने भी यहाँ पर संत हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, जो सब केवल लूटने के लिए और खुद नरक में जाएंगे, अपने शिष्यों को नरक में ले जाएंगे। झूठे वाले बहुत हैं। आप यह किस आधार पर कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सही है और उनका ज्ञान गलत? संत रामपाल जी महाराज जी ने, देखो आज का समाज सब पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, सब जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई ऐसा नहीं किया कि हम अलग से ज्ञान दिखा दें। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी ग्रंथों में प्रमाणित करके दिखाया है तो वह पूर्ण संत क्या है, उसके क्या लक्षण है। दूसरी बात, गीता अध्याय 4 के 34 में लिखा है, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। अर्जुन जो वहाँ पर श्री कृष्ण के अंदर काल ब्रह्म प्रकट होकर बता रहा है, तो वो कह रहा है कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी कृपा से जाने के बाद वह जो तुझे नाम उपदेश देगा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़ दे, उससे तुझे लाभ होगा। तो ऐसा निर्मल ज्ञान आज तक ना किसी ने दिया है, ना ऐसे प्रमाण किसी ने दिए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी